जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहली बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवालिया निशान लग गया है। आपको बता दें कि सीलमपुर इलाके के जे ब्लॉक में 17 साल की नाबालिग की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई। नाबालिग लड़का घर से दूध लेने के लिए निकला था। अज्ञात हमलावरों ने इस संगीन वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल में सुरक्षित रखवाया हुआ है। हत्या के आरोपी दूसरे समुदाय विशेष के बताए जा रहे हैं और इसीलिए इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। गुरुवार देर शाम 4 से 5 लड़कों ने 17 साल के नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें सीलमपुर से, जहां पर तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है। और तो जय भगवान गोयल बीजेपी नेता अब यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और जो पोस्टर देखिए यहां पर जगह जगह पर लगाए गए हैं, उनको वो हटाते हुए दीवारों से नजर आ रहे हैं। देखिए इन पोस्टरों पर लिखा हुआ है कि हिंदू पलायन कर रहा है, प्लीज मदद करो मोदी जी, योगी जी। सीलमपुर में आपको बता दें कि गुरुवार को जिस तरह से एक नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, उसके बाद से ही तनावपूर्ण स्थिति वहां पर बनी हुई है, जिसको देखते हुए वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। और ऐसे में वहां पर जो लोग रह रहे हैं, स्थानीय लोग, उनकी तरफ से अपने घरों के बाहर जो है गेट पर, दीवारों पर, जगह जगह पर इस तरह के पोस्टर तमाम जगहों पर लगा दिए गए हैं कि हिंदू यहां से पलायन कर रहे हैं, मोदी जी, योगी जी मदद करो। दिल्ली के सीएम से भी मदद की गुहार लगाई जा रही है। तो ये मकान बिकाऊ है, इस तरह के तमाम जगहों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं और अब यहाँ पर बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं जो इन पोस्टरों को दीवारों से हटाते हुए, फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए दिल्ली के सीलमपुर का इलाका है और इस तरह की वारदातें इससे पहले भी वहां से सामने निकल कर आ चुकी हैं। कहीं पर कभी मारपीट की घटनाएं सामने निकल कर आती है, कभी चाकूबाजी की घटना सामने निकल कर आती है और अब एक बार फिर से इस वारदात से ये जो सीलमपुर इलाका है वो चर्चा का विषय बन चुका है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। तो देखिए वारदात के बाद आज लाइव टाइम्स की टीम भी मौके पर पहुंची और कल रात की पूरी कहानी जानी। देखिए हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी किसी को लेकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। ये हॉस्पिटल जहां पे सबसे पहले लाया गया था, डॉक्टर साहब बैठे हैं क्या? हाँ जी, आना एक मिनट। डॉक्टर साहब जिनके पास सबसे पहले लाया गया था, कहाँ है डॉक्टर साहब? सर आप हैं? आप डॉक्टर हैं यहाँ पे? अच्छा, कंपाउंडर है। जब ये लाया गया था 17 साल के उस बालक को, तो लाया नहीं था, वो अपने आप दौड़ कर वहाँ से भाग करके आया था, किधर से भाग को आया, आपके इस डिस्पेंसरी में आया था? हाँ, यहाँ भाग करके आया और मैं बराबर में था। एक अम्मा की चोट लगी हुई थी, उनको मरहम लगा रहा था, पता लगा भीड़ हो रही है यहाँ पे, तो भाग आया तो उसको खून बह रहा था यहाँ। तो रुई ली, मैं रुई लगाई जल्दी से, बच्चों को आवाज लगाई, बच्चे आ गए बहुत सारे। फिर वो मैंने भाई धोया है आपने पूरा फर्श? तब तौले लपेट करके उस हॉस्पिटल भेज दिया मैंने शाम को, रात को। जब फिर 100 नंबर कॉल कर दिया मैंने। अच्छा, किस अवस्था में था, मतलब किस तरह से उसके घाव थे? आप जब आप मैंने नहीं देखा ज्यादा उसका, वो जहाँ से खून रहा था मैं वहीं लगा दिया और मुझे पता नहीं कहाँ क्या क्या हुआ। मैं तो चलिए, जाहिर है फैमिली के लोग देख सकते हैं कि जो हैं वो उस तरह से, और ये पुलिस ने उस जगह को बैरिकेड कर रखा है जहां पे हत्या हुई है। देख सकते हैं जो ब्लड है, आप ये पुलिस ने इसको रोकने के लिए एक वो लगा रखा है, दोनों तरफ जो ब्लड है यहां से वहां तक फैला पड़ा है। चूंकि ये स्पॉट बोला जाता है, कानून की भाषा में स्पॉट में एंट्री नहीं होने दी जाती क्योंकि पुलिस को बहुत सारी सबूत यहां से इकट्ठे करने होते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो इस वक्त जो है लोग अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं किस तरह से। आप यहीं के रहने वाले हैं? केवल दूध लेने आया था और जब वो दूध लेने आया गली से, वहाँ से बाहर करा उस पे, वो बच के ऐसे देखो खून पड़ा वहाँ से यहाँ तक पूरा, और बच के अपनी जान छिपा के इसमें घुसा। उन्होंने अंदर तक नहीं छोड़ा, जब तक वो मर नहीं गया जब तक नहीं छोड़ा। चलिए, तो मतलब डिस्पेंसरी में घुस के भी मारा था क्या? हाँ, अंदर मारा है, अंदर चाकू 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 यहाँ से मारते मारते अंदर दुबक गए, तब भी नहीं छोड़ा। डॉक्टर साहब ने तो इनको भी चांटे मारे। कंपाउंडर हैं बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर साहब बैठते हैं यहाँ। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? हाँ, यहाँ मैंने किसी को नहीं देखा, यहाँ किसी ने नहीं मारा। वहाँ से आया था भागता हुआ, यहाँ गिरा हुआ था। जब मैं बराबर में से आया अम्मा के पास से, तो यहाँ गिरा हुआ था। चेहरा कुछ और बता रहा है चेहरा आपका? क्या बताएगा?
इसमें क्या बताएगा भाई, मैं झूठ तो बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आप जस्ट बगल में थे, सामने मर्डर हो रहा था, आपने देखा ही नहीं, ये कह रहे हैं आप? हैं? आप ये बता रहे हैं कि आपने कुछ देखा ही नहीं है, सामने मर्डर हो रहा था? हैं? यही बता रहे हैं ना कि सामने मर्डर हो रहा था, आप देखे ही नहीं? पता भाई, मर्डर मेरे पास था ही नहीं। यही शब्द जो है कि मुझे कुछ नहीं पता, ये समस्या खड़ी करती है। मैं यही बता रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं देखा जैसा शब्द जब बोला जाता है तो समस्या खड़ी होती है। बहरहाल आइए उसके घर पे चलते हैं, माँ बाप से मिलवाते हैं और समझाने की आपको कोशिश करते हैं कि ये जो गली है किस तरह से भीड़ भाड़ वाली गली है। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, इसके बावजूद एक युवक की हत्या होती है, दौड़ा के चाकुओं से गोदा जाता है उसको, लेकिन बीच बचाव कोई नहीं करता और उसके बाद से लोग सड़कों पे उतरते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। लेकिन जब ये पूरा वाकया हो रहा होता है तो उस समय कोई कुछ नहीं बोलता। और वहीं सीलमपुर की घटना पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का क्या कुछ कहना है, आपको ये भी सुनाते हैं। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। FIR इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। तो पुलिस अपना काम कर रही है, जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये कहती हुई नजर आई दिल्ली की मुख्यमंत्री। इस बीच आपको जानकारी दे दे कि सीलमपुर में देखिए अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो सीलमपुर में नाबालिग की हत्या के बाद से तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में साहिल अंसारी नाम का शख्स जिस पर हत्या का आरोप है, उसने धमकी दी है। दावा किया जा रहा है कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने ये वीडियो बनाया है। और इसके साथ ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है। खुद को लेडी डॉन बताने वाली जिक्रा नाम की महिला पर आरोप है कि इसने 2 दिन पहले इसने हत्या वाली जगह पर पहले ही लोगों को धमकी दी थी कि हत्या होगी। जिक्रा एक बच्चे की मां है और पुलिस ने इसको पहले आर्म्स एक्ट में भी गिरफ्तार किया था और अभी जमानत पर छूट कर आई है। जिक्रा मुख्य आरोपी साहिल की मौसेरी बहन बताई जा रही है, जो हमें मिटाने की फिराक में है। प्रशांत त्रिपाठी जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। सीधा रुख प्रशांत का करेंगे, जानकारी लेंगे सबसे पहले तो कि अपडेट क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है। प्रशांत, सबसे पहले तो जानकारी दीजिएगा कि वहां पर अभी किस तरह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि तस्वीरें देख रहे थे हम, बीजेपी नेता भी वहां पर पहुंचे हुए थे और जो पोस्टर वहां पर लगाए गए थे घरों के बाहर तमाम दीवारों पर, उनको उनकी तरफ से हटाया गया। क्या जानकारी सबसे पहले तो इसको लेकर दीजिएगा। उजाड़ दी जाएगी वो महफिल लाला। देखिए, बीजेपी के नेता हैं, नए हिंदुत्ववादी चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। वो आए थे यहाँ पे और जगह जगह जो पोस्टर लगे हुए हैं कि ये हिंदू जो है पलायन कर रहे हैं, हिंदू को पलायन रोका जाए। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे लिखा है कि दिल्ली के CM का नाम लिखा है, रेखा गुप्ता जी हमारी मदद करें, हिंदू पलायन कर रहा है। इस तरह के पोस्टर अलग अलग जगहों पे लगे हैं और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है जिस तरह से महज चंद महीनों के अंदर ही 7-7 हत्याएं हो गई हैं और एक ही वर्ग के लोगों ने एक दूसरे वर्ग की हत्याएं की हैं, उसको देख के लोगों की नाराजगी है और जाहिर है पलायन की बातें की जा रही हैं। जिसके बाद से जो बीजेपी के नेता हैं रवि नेगी, वो आए हुए थे और उन्होंने आश्वासन देने की कोशिश की। हालांकि काफी लोग यहाँ पे नाराज हैं। उनका कहना है कि सीलमपुर जैसी जगह पे वो रहते हैं और यहाँ पे उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, इसके बावजूद सुरक्षित नहीं है। इस बात की नाराजगी भी वो लोग दिखा रहे हैं। हम आपको अंदर ले चलते हैं, क्योंकि ये थोड़ी दूरी पे वो घर है जहां पे जो 17 साल का युवक है रह रहा था, उसकी हत्या हुई थी और यहीं पे उसकी फैमिली जो है वो आई हुई थी और फैमिली को सांत्वना जो है वो जो लोग हैं वो दे रहे थे। हालांकि जो वीडियो वायरल हम अभी दिखा रहे हैं वो आरोपी साहिल था, जिसने हत्या के बाद से ये लोगों को धमकी दी है कि और इस तरह के अंजाम को
किया जाएगा। और उसकी मौसेरी बहन है इकरा, उसने जिकरा ने भी 2 दिन पहले यहाँ के लोगों का कहना है कि ये धमकी दी थी। तो जाहिर है इन सब मुद्दों को लेके हम यहाँ पे बातचीत करेंगे लोगों से। आप मुझे बताइए, यहाँ पे आप रहती हैं, ये जिकरा पहले किस तरह की धमकियां देके गई थी यहाँ पे जो बगल में रहती है? बताओ। चलिए बताइए जल्दी बताइए। हाँ। ये मतलब बड़ी बहन है, ताऊ बड़े मम्मी है। अब अच्छा, आपके घर में हत्या हुई है? जिगरा यही रहती थी पीछे गली में, गलत टाइप की लड़की थी थोड़ा, वो सबको धमकी देती थी, अपने भाई की था नहीं किसी की, कभी किसी की देती थी। 4 लड़कों को धमकी दे रही है वो मानने के लिए। अब ये नहीं पता किसको मरवाएगी वो। हाँ, वो पहले एक लड़की जिकरा है जिसपे आरोप है कि 2 दिन पहले उसने इस तरह के धमकी दी थी कि किसी की हत्या की जाएगी, और अभी भी वो हत्या करने की धमकी इन लोगों को दे के गई है। ये आप लोगों का आरोप है? हाँ, ठीक है। और साहिल उसका मौसेरा भाई है जिसपे आरोप है कि उसने हत्या की है। बहरहाल मौसेरे दोनों भाई बहन हैं और इस इलाके में खौफ का वो पर्याय बन गए हैं। और उन्हें, हाँ जी, वही दोनों, ये बहन ज्यादा छलती है उसकी, वही सब कुछ आगे करती है, भाई को आगे करती है, सब कुछ वही है, सब बहन भाई जो करने वाले वही है दोनों, जो दोनों हत्या के आरोपी हैं। और जाहिर है हम जो हैं अब उस जगह पे आ रहे हैं जहां पे परिवार है, पीड़ित परिवार। उस पीड़ित परिवार से भी हम आपको मिलवाएंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये वाकये को अंजाम दिया गया है तो समझ सकते हैं कि आप बताइए मुझे कि किस तरह से पूरे वाकये को अंजाम दिया गया। चलिए, आप लोग कोई बोलने वाली नहीं है, जाहिर है। अच्छा, आप मुझे आगे आ जाइए, बताइए कि कैसे ये पूरी घटनाक्रम क्या है, बताइए। अच्छा, आप चलिए, आप बताइए कि क्या घटना। तो देखिए, प्रशांत लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं और लोगों से भी वो बातचीत कर रहे थे किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन जैसे बिल्ली की तरह ये बिल्ली डोंचा मारती है। अब प्रशांत बड़ा सवाल है क्योंकि जो वीडियो लगातार अब वायरल हो रही हैं, क्योंकि नई नई चीजें इस पूरे मामले में सामने निकल कर आ रही हैं। जिस महिला का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, 2 से 3 दिन पहले उसी महिला की तरफ से, जिक्रा की तरफ से यहाँ पर धमकी दी गई थी खुलेआम लोगों के बीच जाकर। क्या उस दौरान किसी की तरफ से भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई, शिकायत नहीं कराई गई दर्ज? शायद अगर उस टाइम जो लोग थे सतर्क हो जाते तो शायद ये घटना नहीं होती। बिल्कुल, देखिए, लोगों का कहना है कि चूंकि उसकी एक्टिविटीज ऐसी थी कि वो इस तरह के हाव भाव दिखाती थी। वो पहले भी आर्म्स एक्ट में हथियारों को लहराते हुए वीडियो बनाना, किसी को धमकी देना, अपने भाई के दम पे किसी के साथ भी मारपीट करवा देना, ये सब नॉर्मल वो चीजें करती रहती थी। तो शायद यही वजह है कि कोई भी उसके खिलाफ पुलिस तक नहीं पहुंचता था, और पुलिस तक पहुंचता भी था तो शायद पुलिस की कहीं न कहीं लापरवाही रही होगी, क्योंकि इस गली में पिछले कुछ महीनों में 7 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। अब ऐसे में दहशत किस तरह का होगा, दिल्ली जैसी जगह पे अगर ये वाकया हो रहा है तो आप समझ सकती हैं। एक बार फिर से ये 7वां हत्या हुआ है, और 7वां हत्या होने के बाद से ही पूरा जो गुस्सा है वो सैलाब बन के सड़कों पे उतरा है, और उसी सैलाब को लेके जो लोग हैं वो नाराजगी दिखा रहे हैं। तो समझ सकती हैं आप कि एक भाई बहन की जोड़ी जो है वो इस तरह के वाकये को अंजाम दे रही है। लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, गुस्से में हैं। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हिंदुओं की हिफाजत की जाए, और अपने घरों के बाहर लोग पोस्टर भी लगा रहे हैं कि हम पलायन करने वाले हैं, हम पलायन करेंगे। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह का माहौल है। हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, हम समझेंगे कि किस तरह का जो माहौल है वो यहाँ पे बना हुआ है। आप मुझे बताइए कि अभी क्या आप कहेंगे जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है? पूरी घटना इस तरीके से हुई है सर, कम से कम हमारे ग्यारह समाज के 6 युवा मारे गए, ये 6ठा लड़का है, और अन्य जो जितने भी हिंदू हैं उनमें से काफी मारे गए, कहाँ तक बताएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ वारदात होती रहती है, कभी किसी सर बोड़ दिया, किसी को लड़के को घेर के मार लिया, लड़कियों को छेड़ाखान करते चौक पे, इस चौक पे आके गोलियां फायरिंग कर जाते हैं डराने की वजह से, दहशत की वजह से। उसी वजह से कम 10 लोग तो हमारी बेच के चले गए, और हम भी दुखी हो, हम भी सोच रहे हमारे लड़कों के साथ ना हो तो हम भी बेचने को तैयार हैं। तो इसीलिए हम योगी और मोदी से गुहार करते हैं कि हमारे को बचाया जाए, हमारी सुनी जाए, वरना तो हम भी बेच के चले जाएंगे। और काफी हिंदू बेच के चले गए वैसे। तो मतलब 10 लोग मकान बेच चुके हैं, ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल।
चलिए, और इस बीच हम आपको दिखाएंगे माँ की हालत आप देख सकती हैं, रो रो के बुरा हाल है सवेरे से। और ये जो महिला है, जो माँ है, 17 साल का के बच्चे माहौल है और किस तरह से उस वारदात को अंजाम दिया गया था। ठीक है प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जो तस्वीरें लगातार दिल्ली के सीलमपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, इस पूरे मामले पर नजरें बनी हुई हैं, अपडेट आगे भी पहुंचाएंगे। आप बने रहिए लाइफ टाइम्स के साथ।